नमस्कार दोस्तों। साधु का भेष, सारंगी की तान और आसपास रोते हुए लोग। दरअसल होता क्या है, उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के खरौली गांव में एक साधु आता है। दोपहर 3 बजे के टाइम, 2 फरवरी का दिन था। आज से करीब 8-10 दिन पहले की बात है। 2 फरवरी दोपहर 3 बजे एक साधु आता है और सारंगी की धुन पर काफी ऐसी दर्द भरे नगमे वो आपको सुनाता है। तो बहुत सारे लोगों की भीड़ वहां इकट्ठी हो जाती है। जब वो साधु से पूछा जाता है कि साधु महाराज आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, तभी वो कहता है कि मैं ज्यादा तो कुछ नहीं जानता, मेरे ये गुरु हैं। उनके साथ उनका गुरु भी होता है। तो बोले मेरे ये गुरु हैं, ये मेरे बारे में ज्यादा जानते हैं, तो यही सब कुछ बताएंगे। वहां बहुत सारे लोगों के, गांव वालों की भीड़ इकट्ठी होती है और अकस्मात जो है गुरु उसका कुछ ऐसा बता देता है कि पूरे गांव वाले जितने लोग भी वहां थे सारे लोग रोने लग जाते हैं। क्या थी वजह, क्या कारण था, ऐसा क्या उसने बता दिया कि सारे लोग रोने लग जाते हैं। आइए जानते हैं इस बात को गहराई से कि इसका क्या रहस्य है। दरअसल बात कुछ ऐसी थी कि ये जो खरौली गांव था जहां ये साधु आया था, वहां के निवासी थे एक रतिपाल जी। तो रतिपाल जी किसी काम से दिल्ली जाते हैं और उनका एक छोटा सा बेटा था, उसको भी साथ लेके जाते हैं। इत्तेफाक से होता क्या है कि दिल्ली जाकर वो लड़का इनका जो है गुम हो जाता है भीड़ भाड़ में। ये बहुत उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं पर वो बच्चा नहीं मिलता है। पुलिस में भी कंप्लेन करते हैं, काफी पुलिस भी छानबीन करती है, ये लोग भी बहुत ढूंढने की कोशिश करते हैं पर वो बच्चा नहीं मिलता है। और ये बात करीब आज से 20 बरस पहले की है। वो बच्चा जो है बहुत तलाश करने के बाद भी नहीं मिलता है। तो रतिपाल जी निराश होकर अपने गांव वापस आ जाते हैं और तब से जो है वो अपने बच्चे की विरह में बड़े दुखी रहते हैं और अभी तक वो चीज उनके दिल और दिमाग से निकलती नहीं है। ये साधु के भेष में जो लड़का सारंगी की धुन पर सबको रुला रहा था, इतने दर्द भरे गीत सुना रहा था, इतनी दर्द भरी धुनें सुना रहा था। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि एक बांसुरी की धुन जो भगवान कृष्ण जो है मुरली बजाया करते थे, एक उसकी धुन और एक सारंगी की धुन, ये धुनें ऐसी हैं जो दिल में अंदर तक घर करती हैं। बिल्कुल चुभने वाली आवाज होती है इनकी। तो ये जो है बड़ी चुभन महसूस होती है इन चीजों से। और अक्सर ये धुनें जो है जहां दर्द की स्थिति होती है वहां ये धुनें बजाई जाती हैं ताकि दर्द को और गहरा किया जाए। तो कुछ बात ऐसी थी कि वो जो है सारंगी की धुन, एक तो ऑटोमेटिकली उससे जो है एक दर्द प्रकट होता है और कुछ वो सुना भी ऐसा ही रहा था। कुछ ऐसे जो है दर्द भरे किस्से वो सुना रहा था, राजा भरथरी की कहानी सुना रहा था, जिससे कि सारे लोगों में इतना दर्द पैदा हो जाता है कि सारे लोग फूट फूट कर रोने लगते हैं। और इसी स्थिति में अकस्मात होता क्या है, तो वो लड़का जो साधु के भेष में था वो कहने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है जैसे इस गांव को मैंने पहले भी कभी देखा है। और ये बात सुनकर सारे लोग चौंक जाते हैं। वो पूछती हैं कि साधु महाराज आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं और आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि आप इस गांव को पहले कभी देखा है या इस गांव के बारे में कुछ जानते हैं। तो वो कहते हैं मुझे तो नहीं पता, मैं तो भाई, मेरे गुरु मेरे से ज्यादा जानते हैं। तो वो जो गुरु उनके साथ में होते हैं वो गुरु उनके कहते हैं कि दरअसल ये बच्चा जो है बहुत छोटा था और मुझे ये दिल्ली में मिला था और मैं इस बच्चे को वहां से अपने साथ लेकर आया। ये बात आज से करीब 20 बरस पहले की है। तब ये बच्चा मुझे बहुत छोटा सा था, तब ये बच्चा मुझे वहां रोता हुआ मिला, तो मुझे इस पे तरस आ गया और मैं इसको लेकर अपने साथ आ गया। तो हम लोग जो है झारखंड का जो है एक पारसनाथ मठ है, वहां के निवास, वहां के रहने वाले हैं, उस मठ के अनुयायी हम हैं। तो इस बच्चे को मैंने तब से अपने साथ रख लिया और इसका जो है भरण पोषण किया, पालन पोषण करके इसको जो है साधु बना दिया और अब ये तब से मेरे साथ ही रहता है। ये बात सुनकर बहुत सारे लोग वहां चौंक जाते हैं। उनको लगता है कि यार कहीं ऐसा तो नहीं कि रतिपाल जी का बेटा आज से लगभग 20 साल पहले दिल्ली में गुम हो गया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये रतिपाल जी का बेटा हो। और इसी बात को सोचकर लोग बाग रतिपाल जी को बुलाते हैं। रतिपाल जी आते हैं, उनकी पत्नी आती हैं और भी उनके मिलने जुलने वाले, आस पड़ोस वाले, और
पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। जब ये खबर लोगों को मिलती है तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है कि भाई रतिपाल जी का बेटा साधु के भेष में वापस आ गया। तो ये जो है एक बड़ी अचंभित कर देने वाली बात थी। तो सारे लोग वहां जो इकट्ठे हो जाते हैं, यहाँ तक कि आस पड़ोस के गांव में जो उनके प्रेमी थे, जो उनके मिलने वाले थे, रतिपाल जी के कुछ रिश्तेदार भी थे, तो उन लोगों को भी खबर पड़ती है। तो वो सारे लोग भी वापस आ जाते हैं और आकर जब देखते हैं तो वो साधु महाराज जो बताते हैं कि भाई इस स्थिति में मुझे ये बच्चा वहां मिला था और 20 साल पहले ये मिला था, तो मैं 20 साल से इसको अपने साथ रखा है मैंने, और अब मैं साधु था तो मैंने इसको भी साधु बना दिया, तब से ये हमारे साथ है। तो किसी तरीके से जो है रतिपाल जी को ऐसा लगता है कि यार हो सकता है कि ये हमारा बच्चा हो। कुछ और थोड़ी सी छानबीन करते हैं, कुछ बातचीत उससे करते हैं, तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो रतिपाल जी जो बातें बताते हैं वो साधु भी वही बातें बताते हैं। तो इससे रतिपाल जी को लगता है तो हो ना हो ये हमारा ही बेटा है। और आप सोच सकते हैं कि एक बच्चे के बिछड़ने का दुख एक माँ बाप के लिए क्या होता है। 20 बरस का बिछड़ा हुआ बच्चा अगर सामने आ जाता है, वो मिल जाता है, तो माँ बाप की आंखों से आंसू बहना एक आम बात होती है। और भी जहां जितने लोग थे, गांव वाले थे, रिश्तेदार थे, सारे लोग इस स्थिति को देखकर रोने लग जाते हैं और बहुत सारे लोग उस बच्चे को मनाने लग जाते हैं कि बेटा तू ये सन्यास का जीवन छोड़ दे, तेरे माँ बाप की वृद्ध अवस्था है और तू घर रहने लग जा तो ये ज्यादा अच्छी बात होगी। कम से कम माँ भी रो रो के कहने लगती है कि बेटा कम से कम मेरी दूध की लाज रख ले। बाप भी कहता है, बोले बेटा अपने वृद्ध बाप का भी सोच कुछ, कम से कम तू रहेगा तो हमारा एक सहारा रहेगा, इस वृद्ध अवस्था में हमें देखने वाला कोई नहीं है। तो बहुत सारे तरीके से मोहल्ले पड़ोस वाले भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, सारे लोग उसको मनाने लग जाते हैं। पर वो साधु एक ऐसी जिद पकड़ता है, वो कहता है भाई मैं अपने गुरु की आज्ञा के बगैर कुछ नहीं कर सकता, मैं एक सन्यासी हूँ और मैं गुरु की आज्ञा का पालन करना मेरा सबसे बड़ा धर्म है। तभी वो कहता है मेरे गुरु जैसा कहेंगे मैं वैसा ही कर सकता हूँ, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। तभी वो सारे लोग जो है उसके गुरु जो साथ में थे, गुरु से भी तरह बहुत तरीके से आग्रह करने लगते हैं कि गुरुदेव बच्चे को छोड़ दो, बच्चे को किसी तरह जो है इस जीवन से छोड़ दो, इसको जो है ये हमारे साथ रहेगा तो हम लोगों का सहारा बनेगा, इसका भी जीवन सुधर जाएगा, इसके लिए हम जो कुछ भी करना पड़ेगा हम सब कुछ करेंगे। तभी उसके गुरु कहते हैं कि नहीं ये बात मुमकिन नहीं है, ये इतना आसान नहीं है। जिस बच्चे को मैंने बचपन से पाल पोस के इतना बड़ा किया, 20 बरस से मैं जिस बच्चे को अपनी औलाद की तरह पाल पोस के इतना बड़ा किया, आज मैं उसको ऐसे कैसे छोड़ दूं और कैसे मैं भरोसा कर लूं कि आप ही इसके माँ बाप हैं कि क्या है। तभी वो लोग कहते हैं नहीं हम ही इसके माता पिता हैं, ये हमारा ही असली बेटा है, इसको आप हमारे पास छोड़ दो तो हमारा भी जीवन संवर जाएगा और इसका भी जीवन जो है, इसको साधु सन्यासी बनने से इसको मुक्त कर दो, इसको गृहस्थ जीवन में जो है हमारे साथ रहने दो तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। तभी वो उनके गुरु कहते हैं कि ये इतना आसान नहीं है। मैंने बचपन से जिस बच्चे को 20 साल से जिस बच्चे को मैंने खिला पिला के उसको पढ़ाया लिखाया, शिक्षा दीक्षा जो कुछ भी है, भले ही वो साधु बन गया लेकिन मैंने साधु बनने की भी जो उसको शिक्षा दी है, जो कुछ मैंने उसको सिखाया है, ये सारा कुछ मैंने उसको खिला पिला कर इतना बड़ा किया है, तो ये सारा मेरा व्यर्थ जाएगा। इसके लिए अगर आप जो है इसको छुड़ाना चाहते हो, मेरे यहाँ से अपने पास रखना चाहते हो, तो इसके लिए आपको बहुत बड़ी एक दक्षिणा देना होगी, तब मैं जो है इसको छोड़ सकता हूँ। तभी वो लोग कहने लगते हैं महाराज बताइए क्या हमको जो है दक्षिणा देना होगी। तो वो साधु महाराज कहते हैं कि आपको 11 लाख रुपए दक्षिणा में देना होंगे, तब हम इस बच्चे को जो है छोड़ेंगे, तब हम इस बच्चे को आपको देंगे। पर उसके माँ बाप जो है रतिपाल जी जो थे वो एक गरीब परिवार से बिलोंग करते थे, इतना उनकी जो हैसियत नहीं थी इतनी मोटी रकम देने की। तो तभी वो जो है हाथ जोड़कर कहते हैं कि महाराज हम इतना अमीर आदमी नहीं है कि इतनी बड़ी रकम की हम व्यवस्था कर सकें, इतनी बड़ी रकम हम आपको दे सकें, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा है, ये हमसे नहीं हो पाएगा। पर किसी भी तरह जो है आप हमारे बच्चे को हमें लौटा दो तो एक बहुत बड़ा एहसान आपका हो जाएगा। तभी वो महाराज कहते हैं कि भाई ठीक है अगर इतना नहीं तो कुछ कम दे दो। बात जो है पैसा कम करने की आती है और होते करते जो है इनकी बात 3,60,000 रुपए में तय हो जाती है कि भाई 3,60,000 रुपए हम आपको जो है देंगे। 3,60,000 में वो उनके गुरु जो थे वो मान जाते हैं कि ठीक है आप 3,60,000 रुपए दो और हम आपके बच्चे को आपके पास छोड़ देंगे, लेकिन हम बच्चे को आपके पास जब छोड़ेंगे जब आप पैसा हमें दे दोगे तब तक ये बच्चा हमारे साथ रहेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। ये सोचकर रतिपाल जी क्या करते हैं, पैसा इतना था नहीं तो अपनी थोड़ी सी जमीन वो बेच देते हैं, जमीन बेचकर पैसे की व्यवस्था करते हैं और लड़के को एक मोबाइल लाकर दे देते हैं। लड़के को एक मोबाइल तुरंत में जो है जल्दबाजी में एक मोबाइल खरीद के उस लड़के को दे देते हैं
ताकि लड़के से हमारा संपर्क बना रहेगा। देखिए साधु है, पता नहीं कहाँ कहाँ भटकना होता है, फिर मुलाकात हो ना हो, तो इसलिए उसको एक मोबाइल दे दिया खरीद के, तो मोबाइल के जरिए हमसे जो है संपर्क बना रहेगा। तो बाद में जो है जब हम पैसा दे देंगे तब हम अपने बच्चे को अपने पास ले आएंगे। और भी बहुत सारे जो घर परिवार वाले थे, रिश्तेदार थे, और सारे लोगों ने, जब वो लड़का जाने लगा तो किसी ने कितना पैसा दिया, किसी ने कितना पैसा दिया, मैंने थोड़ा थोड़ा करके सभी लोगों ने उसको बहुत सारे पैसे दिए। वो पैसा लेकर और मोबाइल लेकर वो अपने गुरु के साथ लड़का चला जाता है। अब इधर ये लोग जो है, अभी पैसा दिया तो था नहीं, एक अकाउंट नंबर उनसे मांगा जाता है, तो झारखंड के ही किसी आदमी का एक अकाउंट नंबर दे दिया जाता है कि आप इस अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देना और अपने लड़के को आकर ले जाना। तो ये जो है बात तय हो जाती है, बोले आप पैसा जब ट्रांसफर कर दो तब आप जो है हमारे पास आकर अपने लड़के को ले जाना। अब ये लोग जो है पैसे की व्यवस्था में लगे थे। तभी देखिए एक चीज आपने देखी होगी कि हर जगह 50 लोग अगर होते हैं तो 50 जैसे लोग एक जैसी सोच रखने वाले नहीं होते हैं। कुछ अच्छा भी सोचते हैं, कुछ बुरा भी सोचते हैं, कुछ पॉजिटिव सोचने वाले होते हैं, कुछ नेगेटिव सोचने वाले भी होते हैं। तो वहीं इन लोगों के बीच में कुछ ऐसे लोग भी थे जिन लोगों को जो है, कुछ लोगों की आदत होती है कि हर बात को शक की नजर से देखते हैं। तो उन लोगों ने इस बात को भी शक की नजर से देखा कि यार 20 बरस पहले कोई आदमी बच्चा खो गया, आज कोई आदमी आके कहता है कि मैं वो बच्चा हूं, और ये यकीन करके 3,60,000 रुपए देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो किसी ना किसी तरीके से ये चीज रतिपाल जी के दिमाग में डाली जाती है कि देखो पैसा देने से पहले अच्छी तरह से पूरी तरह कंफर्म कर लेना, तब पैसा देना। आजकल फ्रॉड बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो इसलिए जो है पहले आप अच्छे से कंफर्म कर लेना, तभी पैसा किसी के अकाउंट में ट्रांसफर करना। तो बोलते हैं ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं, अभी तो मैंने मोबाइल दे दिया है, मोबाइल से संपर्क करके हम लोग बातचीत करेंगे, अगर कोई फ्रॉड होगा तो हमारी समझ में आ ही जाएगा। तो बोले चलिए उसको फोन लगाते हैं। तो वो जो लोग इनके आसपास थे, जो नेगेटिव पॉजिटिव माने सोच रखने वाले थे, तो उन लोगों ने जो माने जिन लोगों के अंदर एक शक पैदा था, वो लोग क्या करते हैं, लड़के को फोन लगाते हैं। लड़के को जब फोन लगाया तो लड़के को फोन लगा के उससे पूछा कि तुम कहाँ हो। तो वो लड़का कहता है कि मैं अभी झारखंड में हूं और अपने मठ की तरफ ही जा रहा हूं। इधर ये लोग क्या करते हैं कि उस मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करते हैं। लोकेशन जब ट्रेस करते हैं तो इनको पता चलता है कि वो लड़का जो कह रहा है कि मैं अभी झारखंड में हूं, जबकि मोबाइल की लोकेशन बता रही है कि ये मोबाइल अभी जो है उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में है। यहां इनका शक और ज्यादा गहरा जाता है। अब इनको लगता है कि यार कहीं ना कहीं कुछ तो गलत है। ये लोग क्या करते हैं, पुलिस को जाके इस बात की सूचना देते हैं कि एक ऐसी ऐसी स्थिति जो है हमारे साथ हुई है, और ये सारा जो है प्रक्रिया है, जो कुछ भी होती है सारा हाल पुलिस को बताते हैं। पुलिस उस मोबाइल नंबर की लोकेशन ट्रेस करके जब गोंडा जिले के टिकरिया गांव में पहुंचती है, तो टिकरिया गांव में जाकर वो जो है इस लड़के को गिरफ्तार कर लेती है। दरअसल होता क्या है कि इस लड़के ने जो है जिस टाइम आया था, तो रतिपाल जी के जो बेटे थे, रतिपाल जी के बेटे का नाम पिंकू था, तो इसने भी जो है उस टाइम अपना नाम पिंकू ही बताया था। तो लोगों को और जल्दी यकीन हो गया था कि हाँ ये तुम्हारा खोया हुआ बेटा है, वही है, इसका नाम, उसका नाम भी पिंकू था। लेकिन सच क्या था, जब पुलिस इसको पकड़ती है, तब छानबीन होती है, तब पता चलता है कि असल में इसका नाम पिंकू नहीं, इसका नाम नफीस है, और ये गोंडा का रहने वाला है। और जब पुलिस और ज्यादा गहराई से पूछताछ करती है तो पता चलता है कि इन्होंने बहुत सारी जगह पर इस तरीके के फ्रॉड किए हैं। बहुत सारी जगह पर इनका ये ग्रुप है पूरा। ये ग्रुप में क्या करते हैं कि दूर दूर अलग अलग जगहों पर जाकर पता करते हैं कि लगभग 20 बरस पहले यहाँ से किसी का बच्चा खो गया हो, गुम हो गया हो, कोई किडनैप करके ले गया हो जो वापस नहीं आया हो। इस तरीके की सिचुएशन जहाँ भी होती है वहाँ की ये जानकारी करते हैं। फिर एक आदमी वहां जाकर सारी चीजों की रैकी करता है, एक एक चीज के बारे में जानकारी लेता है। बच्चा कैसा था, कितना बड़ा था, कब गुम हुआ, कितने साल हो गए, कुछ पता चला कि नहीं चला। जब सारी चीजें ये लोग डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ ये सारी चीजें कंफर्म हो जाती हैं, तब फिर ये लोग जो है इस तरीके से साधु बन के वहां उनका बेटा बनने का दावा करते हैं कि भाई मैं ही तुम्हारा बेटा हूं। तो इस तरीके से ये लोग जो है लोगों को गुमराह करते हैं, और इस तरीके से इन लोगों ने कई जगह जो है इस तरीके से इन लोगों ने फ्रॉड किया है। बहुत सारा पैसा इन लोगों ने कमाया है। अब ये सभी लोग पुलिस की गिरफ्त में है, और पुलिस इनसे जो है एक एक करके सारी सच्चाई उगलवाती जा रही है। तो दोस्तों आजकल ऐसे ऐसे फ्रॉड समाज में देखने को मिल रहे हैं, ऐसे ऐसे फ्रॉड हो रहे हैं। कोई किसी तरीके से फ्रॉड कर रहा है, कोई किसी तरीके से। तो आप लोगों को सुरक्षित रहना और सावधान रहना बेहद जरूरी हो गया है। तो दोस्तों इस तरीके की जब भी कोई बात अगर आती है तो एकदम से आंख बंद करके किसी पर भरोसा मत करो, पहले उसको पूरी तरीके से कंफर्म करो, तभी कोई कदम आगे उठाओ। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो
वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे और इस तरीके की वीडियो आपको देखने को मिलती रहेंगी। आप हमारे चैनल पर जाकर देखेंगे, आपको हर वीडियो कुछ ना कुछ ज्ञान देती है, अच्छी वीडियो आपको मिलेगी। चलिए मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।